क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? आज हम आपको एक ऐसे ही अद्भुत जीव से परिचित कराने जा रहे हैं जो आकार में छोटा होने के बावजूद प्रकृति का एक अनमोल रत्न है। इसका नाम है बी हमिंगबर्ड, जिसे हिंदी में मधुमक्खी गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। यह पक्षी क्यूबा के जंगलों में पाया जाता है और अपनी असाधारण विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह इतना छोटा है कि एक बड़ी मधुमक्खी जैसा लगता है। अक्सर लोग इसे देखकर भ्रमित हो जाते हैं। इसकी छोटी सी काया इसे अद्भुत बनाती है। इसका वजन सिर्फ 2 ग्राम और लंबाई लगभग 2 इंच होती है। यह आपके हाथ की उंगली पर भी आसानी से बैठ सकता है, एक भारतीय सिक्के से भी हल्का। आप सोच सकते हैं कि इतना छोटा पक्षी कैसे जीवित रहता होगा। इसकी फुर्ती और ऊर्जा हैरान कर देने वाली है। यह अपनी छोटी सी आकार के बावजूद अविश्वसनीय गति से उड़ सकता है। एक पल में दिखता है, अगले ही पल गायब। इसकी गति इतनी तेज होती है कि इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। बी हमिंगबर्ड का दिल उसके शरीर के अनुपात में बहुत बड़ा होता है और यह लगभग 1200 बार प्रति मिनट धड़कता है, जिससे वह लगातार उड़ सकता है। इतनी तेज धड़कन के साथ इसे लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अंडे कॉफी के दाने जितने छोटे होते हैं और इनका आकार देखकर आश्चर्य होता है कि इतने छोटे अंडे से एक पक्षी कैसे जन्म लेता है। और घोंसला भी बेहद नन्हा, जिसे मकड़ी के जाले और अन्य बारीक रेशों से बनाया जाता है। यह घोंसला इतना छोटा होता है कि इसे ढूंढना भी मुश्किल है। यह पक्षी हमें सिखाता है कि जीवन के हर रूप में सुंदरता और महत्व है, कि प्रकृति में हर छोटे जीव का भी बड़ा महत्व है। बी हमिंगबर्ड मुख्य रूप से क्यूबा के घने जंगलों और खूबसूरत बगीचों में पाया जाता है। क्यूबा की हरी भरी वादियां इस पक्षी का घर है। इसका मुख्य भोजन फूलों का रस यानी नेक्टर है। यह अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नेक्टर पर निर्भर करता है और अपनी छोटी सी भूख को शांत करने के लिए यह एक दिन में करीब 1500 फूलों का रस पी जाता है। यह नन्हा पक्षी दिन भर फूलों के आसपास मंडराता रहता है, मानो कोई छोटा सा जादूगर हो। इसकी लंबी पतली चोंच खासतौर पर फूलों से रस निकालने के लिए ही बनी है। यह चोंच इसे फूलों की गहराई तक पहुंचने और आसानी से रस पीने में मदद करती है। कभी कभी यह छोटे कीड़े भी खा लेता है, खासकर जब इसे अतिरिक्त प्रोटीन की जरूरत होती है। छोटे कीड़ों से इसे जरूरी प्रोटीन मिलता है, जो इसके स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह पक्षी हमें सिखाता है कि हर जीव अपने पर्यावरण से गहराई से जुड़ा है और प्रकृति में हर छोटी चीज का अपना महत्व है। हमें इस छोटे से पक्षी और इसके घर यानी क्यूबा के जंगलों को बचाने की जरूरत है। बी हमिंगबर्ड के पंख इंद्रधनुष की तरह चमकते हैं। नर के सिर और गले पर लाल गुलाबी, बाकी शरीर नीला हरा। मादा के पंख थोड़े सादे लेकिन फिर भी सुंदर होते हैं। यह अपने पंखों को इतनी तेजी से फड़फड़ाता है कि वे दिखते ही नहीं, 1 सेकंड में 80 बार। इसी वजह से यह हवा में स्थिर रह सकता है और पीछे भी उड़ सकता है। इसके पंखों के रंग प्रकाश के परावर्तन से बनते हैं, पिगमेंट से नहीं। इसकी उड़ान और रंग इसे पक्षी जगत का अनोखा रत्न बनाते हैं। बी हमिंगबर्ड सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि प्रकृति के लिए बेहद जरूरी है। यह फूलों का परागण करता है, एक फूल से दूसरे फूल तक पराग पहुंचाता है। कई पौधों का जीवन इसी पर निर्भर करता है। अगर ये पक्षी न हो तो वे पौधे विलुप्त हो सकते हैं। बी हमिंगबर्ड जंगल के स्वास्थ्य का संकेतक भी है। जहां ये ज्यादा है, वहां पर्यावरण स्वस्थ है। इसकी संख्या कम होना खतरे की घंटी है। यह पक्षी हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के हर हिस्से की रक्षा जरूरी है। आज बी हमिंगबर्ड खतरे में है। यह छोटा सा पक्षी जो अपनी सुंदरता और अनूठी जीवन शैली के लिए जाना जाता है, अब कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसकी आबादी घट रही है और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम इसे हमेशा के लिए खो सकते हैं। जंगलों की कटाई एक गंभीर समस्या है जो बी हमिंगबर्ड के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर रही है। पेड़ों के कटने से उनके घोंसले बनाने की जगह कम हो रही है और भोजन की उपलब्धता भी घट रही है और शहरीकरण से इसका घर सिकुड़ रहा है। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, बी हमिंगबर्ड के लिए रहने लायक जगह कम होती जा रही है। कंक्रीट के जंगल हरे भरे जंगलों को निगल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन भी इसके लिए बड़ा खतरा है। तापमान में बदलाव और मौसम के अनियमित पैटर्न बी हमिंगबर्ड के जीवन चक्र को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे फूलों के खिलने का समय बदल रहा है। अब फूल पहले की तरह समय पर नहीं खिल रहे, जिससे बी हमिंगबर्ड को भोजन ढूंढने में मुश्किल हो रही है। हमें इसके निवास स्थान की रक्षा करनी होगी। हमें जंगलों को कटने से बचाना होगा और शहरी विकास को सीमित करना होगा। ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि बी हमिंगबर्ड के लिए पर्याप्त घोंसले बनाने की जगह और भोजन उपलब्ध हो सके, खासकर वे जिन पर यह निर्भर करता है। हमें उन पेड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए
जो बी हमिंगबर्ड के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है ताकि वे बी हमिंगबर्ड के महत्व को समझें और इसे बचाने में मदद करें, ताकि सब मिलकर इसे बचा सकें। एकजुट होकर काम करने से हम बी हमिंगबर्ड के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। बी हमिंगबर्ड प्रकृति का अनमोल रत्न है, एक अद्भुत जीव जो हमारे ग्रह की जैव विविधता को बढ़ाता है। इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। यह न केवल इस पक्षी के लिए बल्कि हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। आइए हम सब मिलकर इस छोटे से पक्षी और उसके घर को बचाने का संकल्प करें। एक साथ मिलकर हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।